Hello, good morning, good afternoon, good evening. We are back to our topic. In the last lecture, we have done and started some formulas for short sums, and I have told you that they are very important. So today, we'll finish that particular topic. तो हम फॉर्मूला करेंगे शॉर्ट सम्स की, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो फॉर्मूलाज क्या थी। सबसे पहली फॉर्मूला थी r इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। देन फॉर्मूला वॉज r इज एस एक्स वाई, जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है उसकी फॉर्मूला थी कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। एस एक्स की फॉर्मूला कुछ ऐसी थी और एस वाई की फॉर्मूला कुछ ऐसी थी। एस एक्स की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, और एस वाई की फॉर्मूला है सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन का रूट। अब ये एस एक्स और एस वाई क्या है, तो दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है। एस एक्स मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एस वाई मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फिर एक फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स इंटू एस वाई। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इसको हम एक स्पेशल फार्मूला ऐसे करके नाम देंगे सिर्फ अपना समझने के लिए। इस फॉर्मूला का कोई नाम है नहीं, ठीक है। डन, ओके। देन कंटिन्यू अहेड। इलस्ट्रेशन 14 का हमने फर्स्ट सम लास्ट लेक्चर में किया था। आपके पास एन है, कोवेरियंस है, एस एक्स है और एस वाई है। आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, तो फॉर्मूला सिर्फ इतनी सी है कोवेरियंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। अभी आपके पास कोवेरियंस भी है, एस एक्स भी है और एस वाई भी है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, तो कोवेरियंस की वैल्यू जो दी है वो वैल्यू रख दोगे, एस एक्स की जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रखोगे और एस वाई की जो वैल्यू दी है वो वैल्यू रखोगे। मतलब माइनस 50 अपॉन 15 इंटू 8, ये जो 15 8 है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है 15 इंटू 8। अब जैसे 15 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे आंसर आएगा 120। आर इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 120, माइनस 50 अपॉन 120 इज माइनस 0.42। देन गोइंग अहेड, सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास n है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है, x और y के वेरिएंस दिए हुए हैं। अभी वेरिएंस मतलब क्या होता है, तो वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्या होता है वेरिएंस मतलब, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, वेरिएंस का रूट, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करो कि मैंने क्या बोला। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस 4 होगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस 9 होगा एंड वाइस वर्सा। अभी मेरे पास वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस मतलब मैंने बोला ऐसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो क्या है, एस एक्स स्क्वायर है। अगर एस एक्स स्क्वायर 25 है तो एस एक्स क्या होगा 5। वेरिएंस ऑफ वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब एस वाई स्क्वायर। अगर एस वाई स्क्वायर 36 है तो एस वाई क्या होगा 6। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर ढूंढेंगे कोवेरियंस एक्स वाई। ये जो मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है बट इट्स क्वाइट इजी। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कोवेरियंस फाइंड करेंगे। कोवेरियंस की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। अभी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन में ही है 60 अपॉन एन। एन भी आपको दिख रहा है क्या है 10। तो कोवेरियंस कैसे ढूंढेंगे, 60 अपॉन 10। कोवेरियंस आया 6। अभी देखो, अब अभी हमें सब कुछ मिल गया है, कोवेरियंस मिल गया है,
एस एक्स मिल गया है और एस वाई मिल गया है। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे को आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। कोवेरियंस एक्स वाई हमें अभी भी मिला 6 अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, 5 इंटू 6, ये अगेन 5 इंटू 6 है, 5.6 नहीं है, तो 6 अपॉन 30, 6 अपॉन 30 0.2। इजी। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू लर्न दी फार्मूला, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फार्मूला लर्न कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मैं किस फॉर्मूला में फिट कर सकता हूं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगी तो यू कैन इजीली फिट इट कि कौन सी फॉर्मूला काम कर रही है। इलस्ट्रेशन 14 का थर्ड सम, इसको आप अपनी बुक में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट मार्क करो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले हम देखते हैं। x और y, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n, फिर मीन दिया हुआ है, मीन क्या है 40 एंड 50, मतलब x का मीन दैट इज x बार, y का मीन दैट इज y बार। फिर दिया हुआ है, अभी अच्छे से सुनो और पढ़ो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन 120 और 160। फिर लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन 100। आ गया समझ में? कुछ नहीं आया। अभी हम देखते हैं कि ये क्या है। तो पहले दो तो मैंने आपको बता दिए, n बता दिया, मीन x बार y बार बता दिया, जो भी है इस सम के अंदर वो यही है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। अभी ये क्या है, तो इसको सबसे पहले सुनो, इस सेंटेंस को पीछे से कट करते हैं। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, पहले मैं उसका मतलब समझाता हूँ। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मीन मतलब x बार, डेविएशन मतलब डिफरेंस। तो डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन मतलब हमने मीन से डिफरेंस लिया है। मीन मतलब x बार, डिफरेंस लिया है तो ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लिया होगा, तो वो क्या है x माइनस एक्स बार। वापस पढ़ो, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस एक्स बार। आ गया समझ में? फिर से सुनो, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, मीन से डिफरेंस लिया है मतलब x माइनस एक्स बार। अभी ये जो x माइनस एक्स बार है, अभी सेंटेंस को और थोड़ा सा जोड़ो, स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन क्या है, x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हुआ। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन का मतलब क्या हुआ, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, उसका सम, तो क्या हुआ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसको फिर से आप सुन सकते हो, बहुत ही ये ऐसे टिपिकल है। अच्छे से अगर समझ में आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, वरना इसको ऐसे याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने बोला ऐसे कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस एक्स बार, स्क्वायर ऑफ डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और सम ऑफ स्क्वायर मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये 120 है वो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो सर 160 क्या है, ऑब्वियसली वो y माइनस वाई बार स्क्वायर का टोटल होगा। उसके नीचे और एक सेंटेंस है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। इसको भी अच्छे से समझेंगे। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन मतलब मैंने आपको बताया x माइनस एक्स बार। यहाँ पर आप ऊपर देखो फिगर दोनों का कॉमन है, तो डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन भी दोनों का इसमें लिया होगा, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इट इज x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, उसका टोटल। तो व्हाट इट इज एग्जैक्टली x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार का सम, और वो आपको दिया गया है 100। तो मेरे पास ये तीन इंफॉर्मेशन है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार स्क्वायर, और सिग्मा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। अभी आप देखो कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन की सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, सिग्मा x माइनस एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन रूट x माइनस एक्स बार एंड रूट y माइनस वाई बार। अभी देखो न्यूमरेटर आपके पास है क्या है 100,
डिनोमिनेटर में रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर दिया हुआ है 120, तो 120 का रूट, और वाई माइनस वाई बार स्क्वायर दिया हुआ है 160, तो 160 का रूट। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर में 120 और 160 उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 इंटू 160 इज 19,200 और उसका रूट निकालेंगे। उसका रूट निकालोगे तो आएगा 138.56। तो अभी r क्या हो गया, 100/138.56, तो r इज 0.72। दिस वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट सम। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये जो सेंटेंस है वो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या था। नाउ कमिंग टू द फोर्थ सम ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 14, n is equal to 10, sigma xy is 1500, x bar is 12, y bar is 15, sx is 9, sy is 5. r is equal to sigma xy minus n into x bar y bar upon n into sx into sy. ये सम में क्या है कि क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए। क्वेश्चन में अभी एक है ना, सबसे पहले तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो। दूसरी बात एक दिमाग में बिठा दो, अगर आपको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स वाई और एस एक्स ये दोनों चीज़ें साथ में दिखे, क्या सिग्मा एक्स वाई और एस एक्स अगर ये दोनों साथ में दिखें तो आपको वो स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करनी है ना, जिसको मैंने इम्पोर्टेंट ऑलरेडी मार्क करवाया हुआ है आपको। इस फॉर्मूला में आप देखोगे तो दोनों चीज़ें हैं, सिग्मा एक्स वाई भी है और एस एक्स भी है। इसके पहले के सारी फॉर्मूला ढूंढ लो, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला में दोनों साथ में नहीं है। मतलब एक फॉर्मूला में सिग्मा एक्स वाई है तो वो पूरी अलग ही फॉर्मूला है, और जहाँ पर एस एक्स है वहाँ पर पूरा अलग ही है। ये दोनों साथ में कहीं पर नहीं है, तो वो साथ में लाने के लिए हमने एक ये स्पेशल फॉर्मूला ढूंढ के रखी हुई है, जो कुछ ऐसे है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अभी सिग्मा एक्स वाई जो है वो आपको दिया हुआ है 1500, माइनस एन है आपके पास 10, देन एक्स बार है आपके पास यस 12, वाई बार है आपके पास यस 15 अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो एन भी है हमारे पास, एस एक्स भी है हमारे पास और एस वाई भी है हमारे पास। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 12 इंटू 15 इज 1800, न्यूमरेटर इज 1500 माइनस 1800 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 5 450, तो 1500 माइनस 1800 इज माइनस 300 अपॉन 450, तो आर आ गया 0.67। हमने 2-3 मार्क्स के जो भी टॉपिक किए हैं वो टॉपिक इसी में से, मतलब जितने मैंने सम्स किए ना उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन जाना ही नहीं है। और फॉर्मूलाज जो मैंने अभी आपको करवाई इस लेक्चर में उसके बाहर भी नहीं जाना है। डन, इतना ही है, जितना आपको दिख रहा है ना उतना ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, है ना, और एक्सरसाइज में से भी हम इसके सम्स करेंगे, इतनी सारी फॉर्मूलाज है तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। अभी तक ही हमने कम से कम 8-10 फार्मूला कर दी इसी चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर की तो कुछ और ही की होंगी, आगे के चैप्टर्स में तो कुछ और ही करेंगे, तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है, फार्मूला सारी मिक्स हो जाती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो फार्मूला बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर फार्मूला बाय हार्ट नहीं होगी तो थोड़ा सा मुश्किल है। अभी जो आज हमने सीखा उसका होमवर्क आपको क्या करना है, आपको इलस्ट्रेशन 15 अपने आप करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, देखना कि क्या दिया हुआ है, फिर आप फॉर्मूला को चेक करो कि कौन सी फॉर्मूला लग सकती है ना। एक्सरसाइज 2.2 के भी कुछ सम्स मैंने दिए हुए हैं, 12, 13, 14, 15। इसमें भी है ना, किसी को कॉपी नहीं करना है, बहुत इजी चीज़ें हैं। देखो आपको क्या करना है कि आपने मान लो क्वेश्चन देखा एक्सरसाइज का, अभी उसमें क्या दिया हुआ है आपने देख लिया कि ये चीज़ें दी हुई है, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वेरिएंस दिया है, जो भी दिया है। अभी आप फार्मूलाज की लिस्ट एक जगह पर बनाओ, उसमें फार्मूलाज लिखो और चेक करो ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कौन सी फार्मूला में कैसे कैसे यूज़ होगा, है ना। ऐसे चेक करो कि क्या है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है
तो हमने जो इलस्ट्रेशन 14 किया उसके साथ कंपेयर करो, है ना, मतलब एक्सरसाइज का सम इलस्ट्रेशन के सम के साथ मैच होता होगा, ऐसा कंपेयर करो, है ना। तब तक आप उसको फाइंड आउट करो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कोई चीज़ आपको आएगी नहीं। तो अपने आप सबको सम्स करने हैं, ये शॉर्ट सम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। थैंक यू।